आज ये कोरोना वॉरियर से लेकर जो आज सबको यहाँ प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। लगातार पिछले 2 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की टीमें और अन्य विभागों की भी टीमें इसमें लगी हुई हैं। लोगों को इस बहुत ख़तरनाक जो वायरस पहले आया हमारा मई जून में जो देखा, उसमें जिस तरह अपने जान की बाजी लगाकर हमारा फ्रंटलाइन वर्कर घर घर गया, और उसके साथ चाहे पुलिस विभाग हो, हमारी नगर निगम की टीमें हों, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में हमारी चिकित्सालयों में लगी हुई सारे स्वास्थ्य कर्मियों ने आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की चिकित्सा उपचार में लगे रहे। ये वास्तव में प्रशंसनीय था। जो लोग ने भी वो समय देखा है कितना भयावह था, लोग समझ सकते हैं। 2 वर्ष लगातार हो रहे हैं, वैक्सीनेशन साथ में चल रहा है। अब वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए बिना छुट्टी की परवाह किए हुए, 1 दिन की छुट्टी लिए बिना सारे स्वास्थ्यकर्मी विगत 2 वर्षों से लगे हुए हैं। इवन अब हम लोग रविवार को भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला लगता है जिसमें हम लोग उपचार दे रहे हैं। तो निसंदेह मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं, और हम लोग इसी तरह से एक टीम की भांति मिलकर लोगों को अपनी सेवाएं देते रहेंगे और अच्छे ढंग से उनका रखरखाव करेंगे, और जब भी उनको आवश्यकता हो हमें बुलाएं, हम उनके साथ रहेंगे। जो आप मानसिक स्वास्थ्य जो प्रोग्राम हुआ है सर, जैसे आजकल लोगों को नहीं मालूम पड़ता है कि मेंटली थोड़े परेशान हो रहे हैं या वो है, उन्हें वो अपने रोग के बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सर वो किस प्रकार से अपने रोग को देखिए, इसमें ये बात सही है कि मानसिक रोगी को पहचानने के लिए हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। हमें आसपास बस एक प्रचार प्रसार करना है, और उनके व्यवहार में अगर कोई भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है जो नॉर्मल ना लगे, नॉर्मल बिहेवियर, बहुत छोटी सी बात, बार बार हाथ का धोना, यही व्यवहार का चेंज है। एक सामान्य आदमी कितनी बार धोता है और एक मानसिक रोगी कितनी बार धोता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं हो, उदास रहना, नींद ना आना, लोगों से बात ना करना, अलग थलग रहना, ये व्यवहार में अगर परिवर्तन कहीं भी दिखता है तो ये ना माने कि वो रोगी है, पर उसे कहीं ना कहीं कोई सहायता की आवश्यकता है। वो सहायता किस स्तर की हो सकती है, इसको कोई विशेषज्ञ ही जान सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिला चिकित्सालय में जो हमारे परामर्शी हैं उनके पास जाएं। वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो निकटवर्ती अपनी बात आके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखें, और उनको वहाँ पे सलाह भी मिलेगी। अगर दवा की आवश्यकता होगी तो दवा भी मिलेगी, और इसमें यह अनिवार्य रूप से बता दें कि बहुत कम रोगी होते हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता होती है। दवाओं की आवश्यकता उन्हीं को होती है जो शुरुआत में अगर सलाह नहीं लेते हैं, उन्हीं को दवाओं की ज़रूरत होगी, वरना इनकी नहीं होगी, और वो ठीक होगा। और सर, ये नया कोरोना का वायरस आ रहा है, इस जनता सर इससे कैसे सचेत रहे, या इसके बारे में कुछ? देखिए, ओमिक्रॉन जो है बहुत ही संक्रामक है, और इस संक्रामक रोग में यह आवश्यक है कि लोगों को एहतियात बरतें, अपना जो कोरोना बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको बनाए रखें, और जो दूरियां हैं वो दूरियां सामाजिक होनी चाहिए। सामाजिक दूरियां ख़त्म करके व्यवहार, जो एक शारीरिक दूरी है वो बनाएं। लोग जैसे पहले लोगों की मदद करते आए हैं वैसे मदद करें, और मास्क पहनें, और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करें। मैं रजनीश यादव, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोला। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोला पर एनसीडी प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सीएमओ सर को आमंत्रित किया गया था। उसके साथ साथ एसीएमओ सर डॉक्टर यूवी सिंह थे, नंदन सर थे, और दूसरी पीएससी सीएससीओ से एमओआईसी भी थे, और डॉक्टर अभिषेक परियार एमओआईसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अकोला की मतलब देख रेख में ये सब प्रोग्राम आयोजित किया गया। सर, ये किस प्रकार का प्रोग्राम था? इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या एएनएम भी हैं, इनके क्या? इसमें ऐसा है, ये प्रोग्राम स्वास्थ्य विभाग में जितने भी मतलब वर्कर्स हैं, खास तौर से एएनएम में, और संगनियाँ आशाएं जो
स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों से जुड़ी होती हैं, पूरे स्टाफ को आमंत्रित किया गया था। इसमें इस प्रोग्राम में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसमें जैसे शुगर है या बीपी है, इस तरह की जो रोग हैं जो समाज में आजकल ज़्यादा फैल रहे हैं, लेकिन लोग उसके प्रति उतने जागरूक नहीं हैं, इसका उचित निदान नहीं मिल पाता, या कोई विचार से सोच से मानसिक रूप से मतलब कमज़ोर है या असमर्थ है, तो उसके सब के बारे में, इन लोगों के बारे में इनका निदान हो सकता है और इसकी मतलब ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में ये प्रोग्राम चलाया जाता है। एक बार से। और सर, जो अभी जो इस प्रकार के लिए आपने जागरूक करने के लिए क्या कोई टीमें गठित की हैं जो लोगों को जागरूक करें, इन लोगों के बारे में बताएं? आपने कोई टीमें इस प्रकार कोई गठित? ऐसा है, हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न प्रोग्रामों से संबंधित मतलब कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है, ख़ासतौर से एएनएम, आशा हैं, संगनियाँ, उनको बुला के हम पहले उन्हें ट्रेंड करते हैं किसी भी प्रोग्राम के बारे में, और फिर वो जो बात या जो थीम उन्हें दी जाती है वो गांव-गांव तक ले जाके मतलब जनता में उस चीज़ को पहुंचाते हैं, जागरूक करते हैं जनता को, जिससे कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े